आज़ाद समाज पार्टी के डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर में इकलौते जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र गौतम, ये उनका घर है। आज हम यहीं आए हैं उनके घर पर। ये जो आप देख रहे हैं ये इनका घर है। ये 2015 में जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन इन्होंने लड़ा था, लेकिन क्षेत्र के नेता जुरगाम मेहदी के सामने ये करीब 300 वोट से हार गए थे। लेकिन ये इन्होंने हार नहीं मानी, फिर ये दोबारा मेहनत करते रहे। दोबारा 2020 में इलेक्शन हुआ, फिर ये तकरीबन 300 वोट से ये जिला पंचायत सदस्य बने। ये आज़ाद समाज पार्टी के इकलौते जिला पंचायत सदस्य हैं पूरे अम्बेडकर नगर में। ये दलित बिरादरी की आवाज़ ज़ोर शोर से उठाते हैं। कहीं का भी मसला हो ये वहाँ पहुँचते हैं। अभी हाल ही में ये 2-3 महीने पहले एक सम्मनपुर थाने का मैटर था, वहाँ आप लोगों ने देखा 2 सिपाही सस्पेंड भी हुए थे। इन्हीं का मसला था। तो दलित बिरादरी का अगर कहें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं मसला होता है तो ये वहाँ पहुँचते हैं। ये हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे पुराने मैटर के बारे में जो सम्मनपुर में हुआ था। क्या हुआ था सम्मनपुर में राजेंद्र गौतम जी? सम्मनपुर में हुआ यह था कि हम दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं और लड़ते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी थाना पे हो, चाहे ब्लॉक पे हो, तहसील पे हो। तो ऐसे में हमारे पास एक मामला सम्मनपुर का आया। वो दलित समाज का मामला था। तो मैं एसओ सम्मनपुर से बात किया। एसओ सम्मनपुर से बात करने के बाद उन्होंने टाइम दिया हमें कि आप आइए। तो हम वहाँ गए थे अपने सहयोगियों के साथ में, 3-4 लोग थे हम लोग। तो वहाँ पे बैठे थे, इतने में एसओ दीपक सिंह नाम का एक एसआई आया और वो मतलब बदतमीजी लहजे में हमसे बात किया। बोला कि यहाँ पे जो है भीड़ लगा के बैठे हो, यहाँ से भागो। हमने कहा हमें बड़े साहब ने बुलाया है, से बात हुई और वो बुलाए हैं, उनसे कुछ बात करनी है हमें। तो वो सुना नहीं, कुछ बोला और इसके बाद बदतमीजी पे उतारू हो गया, जिसमें जो है जब हम इसका जवाब दिए कि आप बदतमीजी से बात मत करिए, ये थाना हम लोगों के लिए बना है, जनता के लिए बनी है, जनता अपनी समस्या लेके यहाँ आएगा। तो इसने में वो जैसे बौखला जाए, बौखलाहट टाइप उनको दरोगा को हो जाए, वो बदतमीजी पे उतर आया। हमने जब इसका विरोध किया तो उसने जो है लॉकअप में ले जाके पट्टा भी उठाया, पट्टे से मारा पीटा भी। बहरहाल हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, मार पीट और जेल से डरते नहीं हैं। फिर तुरंत इस चीज़ को बड़े अधिकारियों के संज्ञान में दिया गया। वहाँ मौजूद एसओ को भी पता लगी। बहरहाल उनके खिलाफ कार्रवाई किए, सस्पेंड किए। आज भी वो पुलिस लाइन में है। तो ये स्थिति है यहाँ पे। जैसे ये जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो शासन प्रशासन में बैठे हैं, वो उनको ये कभी रास नहीं आता है कि जो है एक दलित का लड़का नेता कैसे बना, एक दलित का लड़का आके हमसे जो है प्रश्न पूछे, ये चीज़ उनको गंवारा नहीं होता है जी। तो अभी हाल ही में बेवाना थाने का मामला कुछ चल रहा है। एक दलित युवक की पिटाई का वीडियो वायरल है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर शायद देखा होगा। ये उसमें आवाज़ उठा रहे हैं, तो इन्हीं जानेंगे क्या मसला है वो बताएं। ये बेवाना में मामला ये प्रकरण में आया जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। तो इसमें हम लोग भी सक्रियता दिखाए, एक्टिव हुए। और इसमें मेरा न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कप्तान से और शासन प्रशासन के लोगों को भी हमने बताया कि इसमें जो है तत्काल गिरफ्तारी किया जाए। और वो जो गुंडा बदमाश लोग घूम रहे हैं असलहा लेके, ये योगी सरकार बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि यूपी गुंडा राज से मुक्त हो गया है, यहाँ गुंडा नहीं रह गए हैं और तमाम उनकी बुलडोजर चलती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो गुंडे असलहा लगा के उस युवक को पीट रहे हैं, उनके भी घर पे बुलडोजर चलाया जाए और उनको पकड़ के जेल के अंदर भेजा जाए, कड़ी कार्रवाई किया जाए उनके खिलाफ। अभी तक उसमें एक की गिरफ्तारी हुई है, जबकि इतना लंबा मामला है और वो लोग घूम रहे हैं सरेआम।
उन्हें कोई डर नहीं है पुलिस प्रशासन की, या तो उनको कहीं से सत्ता का संरक्षण मिल रहा हो, पुलिस डर रही हो उनको पकड़ने के लिए। जी, तो एक चीज़ और, जब आपने ये जिला पंचायत का इलेक्शन, जब आप मरहूम दुर्गा मेहदी के सामने जब लड़ा था आपने इलेक्शन, तब आपको ये लग रहा था कि हम कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, तब भी हमारा हौसला बुलंद था, हम बड़ी मजबूती से लड़े थे, हम निर्दल प्रत्याशी थे वो, और निर्दल प्रत्याशी होकर 14 कैंडिडेट लड़े थे हमारे सामने। मैं रनर प्रत्याशी में आया हूँ, दूसरे नंबर पे आया हूँ। और गड़बड़ी कहाँ से हुई उस चीज़ को हम लोगों ने समझा, बाद में फिर उसको सुधारा। जी, तो हाँ, इसी का नतीजा हुआ कि ये दोबारा जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन लड़े। तो अभी अब इसका सांसद लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। जी जी। तो आपकी पार्टी कहाँ है, किसके साथ जाएगी, इसके बारे में कुछ अगर आपको बताएं, आप बताना चाहें हमको, कुछ लग रहा है? इसमें जो है हमारे पार्टी के जो मुखिया हैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका जो भी डिसीजन होगा, पूरा संगठन और पार्टी के लोग उसी आदेश का पालन करेंगे। अभी तक हमारे पास कोई आदेश नहीं आया है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस आदेश का कि वहाँ से ऐलान होगा, हम उसका पालन करेंगे। राजेंद्र गौतम जी, आप पर ये आरोप लग रहे हैं कि हमने क्षेत्र में कुछ बात भी की कुछ लोगों से, तो ये कह रहे थे कि आप दलितों की ही आवाज़ उठाते हैं, आप मुस्लिम या फिर और कम्युनिटी की अगर आप बात करें तो आप उनकी आवाज़ उठाने में थोड़ा पीछे दिखाई देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मसला ये है कि मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूँ, लेकिन लड़ाई मैं SC ST OBC माइनॉरिटी सबकी लड़ता हूँ और लड़ा भी हूँ। कई मामले हम ऐसे हैं कि जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, लड़ा हूँ। एक मामला आप बताइए क्षेत्र का मामला हरसमार में जो जिन बच्चों को का इनकाउंटर किया गया था, उस मामले में भी मैं पीड़ित परिवार से मिला हूँ, उसकी माँ से उसके बाप से मिला हूँ। उनसे कहा भी हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आपको अगर हमारी ज़रूरत जहाँ पड़े हम आपके साथ खड़े हैं। उस परिवार से आज भी वो परिवार मेरे साथ है। उसमें जांच चल रही है, CCTV फुटेज में भी देखा हमने, ऐसा कुछ नहीं था कि वो छेड़खानी की जो नाम दिया गया ऐसा नहीं था जी। बट ये है कि मैं हमेशा SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से चाहता हूँ कि वो हमारे पास आएंगे तभी तो हम किसी की लड़ाई लड़ेंगे। अब ऐसे जब कोई मेरे पास आएगा नहीं तो हम किसकी लड़ाई कैसे लड़ लेंगे। जी। अभी हाल ही में आपको देखो, ये तहसील टांडा तहसील में धोबी समाज का मामला था, उनकी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा था कुछ भूमाफियाओं द्वारा। मुझको बुलाए, मैं वहाँ पे लड़ा हूँ, पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार भी हूँ और मीडिया के सामने मैंने बयान भी दिया है कि मैं इस समाज इन लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। अगर कोई आएगा तो पहले वो मुझसे लड़ेगा, इसके बाद इन लोगों का नंबर लगेगा। कम समय में राजेंद्र गौतम एक उभरता हुआ चेहरा है जो पूरे ज़िले में, आप इनको कहीं भी अगर आप पता करना चाहें राजेंद्र गौतम को तो आपको ये बता देंगे, एक चर्चित नाम है पूरे ज़िला का इस समय का। तो ये अब इनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये इनकी क्या इच्छा है और बड़ा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इसके बाद क्या कि फिर जिला पंचायती लड़ेंगे, इस पर कुछ बताएंगे? बिल्कुल, अभी तो फिलहाल हम जिला पंचायत हैं और अपनी ये 5 साल पूरा करेंगे और इसमें पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, मेहनत से समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के साथ खड़े हैं, हर समाज के साथ खड़े हैं। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सोच से है, उस व्यक्ति से है जो मानवता के खिलाफ हो, इंसानियत के खिलाफ। हमारी लड़ाई अच्छाई और बुराई के लिए है, हम बुराई के लिए बुरे हैं, अच्छे के लिए अच्छे हैं। हमारी लड़ाई जो है सच्चाई की है, हम सच्चाई के साथ रहते हैं। हम अगर कोई पैरवी भी करते हैं तो उसमें पहले ये जान लेते हैं कि सच्चाई क्या है। हम कभी गलत पैरवी भी नहीं किसी का किए हैं, हम यहीं से हटा देते हैं। जी, तो ये राजेंद्र गौतम थे, ये टांडा विधानसभा क्षेत्र के परसावा गांव के रहने वाले हैं। यही इनका घर, ये इनका घर। अभी हमने आपको बताया भी कि ये एक चर्चित नाम, एक
यूँ कहे कि दलितों की आवाज़ को मुखर आवाज़ ये उठाते हैं। दलितों का कोई मुद्दा हो, कोई अगर उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है या कुछ और ऐसी घटना हो रही है तो ये वहाँ पहुँचते हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। ये उनका घर है, हमने आपको अभी पहले ही बताया इनके बारे में। और मैं नदीम शेख, मेरे सामने जो आपको कैमरे से दिखा रहे थे सैफ, और विलेज तक पर आप अपना यूं ही प्यार बनाए रखें।